ईद आती है अपने साथ बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ भी लाती है। और बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जहाँ आजकल जितनी मुश्किलात हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं जिनके कारोबार नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अपने घर को, अपने बच्चों को ईद की शॉपिंग करानी है, देखना है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनके लिए भी ये जो ईद है वो ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और उनके घर के सारे मसले मसाइल हल हो जाएं। और अल्लाह ताला ने जो नेमतें हम सबको दी हैं, यानी जिनके घर अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया, या अल्लाह उनके उससे जिनके घर नहीं है अल्लाह पाक उनको भी दे। क्योंकि देखें जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना आजकल और कारोबार नहीं है, तो वो बहुत बहुत परेशानी है उन लोगों के लिए। तो ये हम लोग भी समझते हैं कि हम लोग इतना अच्छा रहकर भी हम बहुत सारी चीज़ों में एक जगह आकर परेशान हो जाते हैं अखराजात में, तो उन लोगों का क्या हाल होगा। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किलात को हल फरमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल खुश हैं। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मेरी ईद की डीप क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ डीप क्लीनिंग शेयर करूँगी और बहुत डिटेल वाइज शेयर करूँगी। क्योंकि अक्सर मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप स्पीड तेज़ कर देती हैं। तो स्पीड तेज़ करने का मकसद ये होता है कि मैं पूरी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ, क्योंकि फिर आधी अधूरी वीडियो शेयर करना भी अच्छा नहीं लगता। और फिर कुछ जैसे ऑडियंस होती है वो नहीं देखती फिर कि ये तो अधूरी चीज़ दिखा रहे हैं, तो इस वजह से मेरा ये होता था। लेकिन मैंने ये सोचा कि जब मैं डीप क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी ना, तो मैं एक एक कमरे की क्लीनिंग आपके साथ शेयर करूँगी, यानी कि एकदम ही सारी नहीं शेयर करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके शेयर करूँगी। तो बस ये पहले मैंने सर्फ, स्कॉच ब्राइट और सर्फ से पहले मैंने साफ़ किया दीवार को। फिर मैंने ये टॉवल गीला करके रखा था, इसको मैंने साफ़ किया सर्फ का पानी। फिर इसी टॉवल से मैं ऊपर जो दीवार का हिस्सा है ना, इससे साफ़ कर दूँगी। तो फिर इससे ये होगा कि साफ़ सुथरा हो जाएगा, मिट्टी उतर जाएगी सारी। क्योंकि देखो ऊपर हाथ नहीं जाता है मेरा। और ये मैं साफ़ करी थी तो ये इसके फूल झड़ गए हैं। कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाता है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restrained. बस जी देखिए वहाँ की दीवारें साफ़ हो गई थी, तो मैंने कहा ये साथ के साथ बेड पे गर्द थी, तो मैंने कहा इसको भी ज़रा सही से साफ़ कर दूँ। असल में मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी पता किस चीज़ से होती है, ये बेड के ऊपर ना बेड लगे हुए हैं, यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं होती है। और ना फिर मैं कैसे साफ़ करूँ, फिर बेड के ऊपर बैठ के करूँ ना, तो वो फोम पे बहुत मुश्किल हो जाता है करना। तो लेकिन चलें, अब काम तो करना ही है ना, और घर भी साफ़ करना है। तो बस खिड़कियाँ वगैरह ये है कि हमारी इस वाले रूम की खिड़कियाँ सारी ख़राब हो चुकी हैं। ये मैंने टेपिंग से जोड़ा हुआ है खिड़की को। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे चलें पूछते हैं, अगर वो ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे तो करवा लेंगे, अगर उन्होंने ज़्यादा पैसे मांगे तो फिर नहीं करवाएंगे। तो ये मेरे हस्बैंड ये बात कहने लगे, तो मैंने कहा चलें सही है, जैसे आपको बेहतर लगे। मैंने कहा वैसे अगर छोड़ें, अब जहाँ इतना टाइम से गुजारा कर रहे हैं अभी भी कर लेंगे। क्योंकि इधर इस रूम में हमें सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि हमें ना किचन में जब चूल्हा जलता है ना तो गर्माइश हो जाती है यहाँ पर। तो इस वजह से बस थोड़ा सा था कि चलो खिड़की खुल जाएगी तो ताज़ी हवा आएगी, तो सही रहता है ना। गर्मियों में आपको पता है पहले ही इतनी गर्मी होती है, फिर चूल्हा जलता है तो और अज़ाब हो जाता है। तो यहाँ से ये मैंने जो यहाँ से सामान हटाया, और अब ये वाली दीवार जब मैं साफ़ करने लगी तो मुझे पता चला इतनी गंदी हो रही है ये। ज़ाहिर है बच्चे इधर बैठते हैं, खेलते हैं,
तो यहाँ पर भी 2-3 जगह माहिन ने ना पेन के निशान लगाए हुए थे, जबकि उसको बहुत डांटा है। तो जब जाके उसने ये कारनामे करने छोड़े हैं, लेकिन ना बहुत कोई बच्चा होता है ना शरारती होता है, बस शरारती करता है। तो बस ये यहाँ से नीचे की दीवार मैंने साफ़ कर, यकीन करें इतनी मेहनत हुई थी ना इसे रगड़ रगड़ के, लेकिन पेन के निशान नहीं साफ़ हो सके। तो मैंने कहा चलो अब क्या करें। वैसे मेरा इरादा है इंशाल्लाह देखेंगे पेंट कराएंगे, क्योंकि पेंट हुए हुए ना तकरीबन ये हमें हो चुके हैं 8 साल हो गए हैं मेरे पूरे ही पोर्शन में, उधर बेडरूम वाली साइड भी और इधर की साइड भी। तो अब मेरा ये था कि चलो पेंट करा लूँ। वैसे ख़राब नहीं होता, देखे मैं होने ही नहीं देती हूँ, वैसे अल्लाह का शुक्र है इसको ख़राब। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is अब उधर वाली दीवार साफ़ हो गई थी तो मैं इधर वाली दीवार पर आ गई थी। अच्छा ये भी असल में इस साल में ना मेरा सामान बहुत इधर से उधर हुआ, तो जो सामान जहाँ लग गया था फिर वहाँ से हटा, तो जो गंदी दीवार थी वो फिर ज़ाहिर निकली। तो फिर अब मैंने ये इसको अच्छी तरह क्लीन कर दूँगी। ये भी थोड़ी सी गंदी हो रही थी दीवार, और ऊपर से भी सफाई हो गई है। छतों पे से जाले वगैरह सब नज़र आ रहे थे, जो उस दिन मैंने साफ़ किया था फिर भी नज़र आ रहे थे। तो जब मैंने वाइपर से गीला कपड़ा लगा के ऊपर से दीवार साफ़ करी तो वो जाले वगैरह जो रह गए थे वो भी साफ़ कर दिए। अच्छा ये अलमारी के ऊपर थोड़ी सी चीज़ें रख दी थी मैंने, फ्रेम वगैरह हैं तस्वीरों के, और हेलमेट मैंने इधर रख दिया था लाके। अब ये जो दरवाजे पे चीज़ें टंगी हुई हैं ये भी मैंने इनको भी ठिकाने लगाया। असल में कहते हैं ना ईद आ रही होती है, चलो अभी सामान जमा कर रहे हैं, अब रख देंगे, तो बस इस चक्कर में ना सामान इधर उधर जमा होता रहता है। लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मेरा सारा घर बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा चांद रात तक। और चांद रात पे मैं ज़रूर अपने घर को दिखाऊंगी, क्योंकि मैं ना मुझे बड़ा शौक़ है घर को सजा के। मैं अपने मियाँ को कहती हूँ जब बिल्कुल रेडी हो जाता है, देखें कैसा लग रहा है घर में, उनसे पूछती ज़रूर हूँ। तो अच्छा वो भी इस चीज़ को देखते हैं ना कि ये अब साफ़ कर लेगी तो ये पूजेगी ज़रूर। story's over now. I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. बस अब आ गई मेरी अलमारी की बारी। ये अलमारी मेरी शादी की है और बिल्कुल सही है माशाल्लाह से, इसमें कोई भी ख़राबी नहीं हुई है। बस अंदर की जो ड्रॉस थी ना एक वो टूट गई थी, बाकी सही है माशाल्लाह से। और कुछ ज़ाहिर है रखने की भी बात होती है कि एहतियात से चीज़ को रखें तो वो ज़्यादा दिन तक चलती है। तो ये मैंने अच्छे तरीके से इसको नीट एंड क्लीन कर दिया। आपको मेरा अभी मैंने एक रूम दिखाया, आहिस्ता आहिस्ता मैं सारे रूम दिखाऊंगी। आपको मेरी डीप क्लीनिंग व्लॉग कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। और कमेंट भी आ रहे हैं मेरे पास बहुत अच्छे जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। और अभी जितने मेरे ईद के व्लॉग आएंगे प्लीज़ ज़रूर वॉच कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।